मानी सरकारी नौकरी वालों को भी दिया जा रहा सबके पास। अच्छा। जितने लोगों का बोलिए नाम हम गिनती गिनवा सकते। कहते हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिया हो, तुमको आवास नहीं देंगे, बोलोगी तो तुमको मारेंगे, आके चेक इन करो। बच्चों को भी लाई है, क्यों लाना पड़ा यहाँ पे? अरे अब मजबूरन आना पड़ा, गर्मी है। अच्छा। आवास योजना नहीं मिला, कहने पे नाम आ रहा, बार बार काट दिया जा रहा। हाँ। जब बोला जा रहा था, बोल रहे पैसा जमा करोगी तो मिलेगा। अब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा टीन सेट है, रहने का जगह नहीं है। अगर 10-20 हजार साहब रहते तो यहाँ पे आते ये समझ। जिसके पास कोठी अटारी नौकरी चाकरी सब है, उसके पास 3-3 4-4 तो कॉलोनी दिया गया। और जिसके पास टीना टप्पर है, घर द्वार चूड़ा है, उसको कुछ नहीं दिया जा रहा। अधिकारी कभी दौरे करने नहीं? आगे फर्दर अभी नई गाइडलाइन आने वाली है। हाँ। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम चरण था 31 मार्च को समाप्त हो गया है। हाँ। तो जब नई गाइडलाइन आ जाएगी तो उसको फिर से उसके जो भी गाइडलाइन होगी उसके आलोक में उसकी फिर से जांच कराई जाएगी। अच्छा। और जैसा उच्चाधिकारियों का निर्देश होगा डीएम सर के संज्ञान में, उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। पात्रों का क्रॉस चेक जरूर किया जाएगा, सभी लोग निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ये सोचिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिया जाता है। उन्हें दिया जाता है जिनका घर टीन छप्पर का हो, जिनके परिवार की आय बहुत कम हो। लेकिन उरुआ बाजार में क्या हो रहा है? उरुआ बाजार के लोग यहाँ पे आने को मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि पैसे मांगे जा रहे हैं, आवास योजना में धांधली चल रही है और हर बार ये लोग आवाज उठाने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या यही एक ग्रामीण भारत की हकीकत है? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला कहा जाता है और मुख्यमंत्री के जिले में जब हमें आवाज उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है, इन गरीब परिवार की सोचिए, ऐसी स्थिति दिखा दीजिए कि तमाम गरीब परिवार के लोग हैं, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सोचिए भाड़ा लगा के यहाँ पे इतनी दूर आए हैं, वजह है कि आवाज उठानी आज पड़ रही है। तो बताइए साहब, गरीब होने की सबसे पहले डेफिनेशन क्या बताई जाए? कौन है वो गरीब? क्या वो लोग गरीब हैं जिनके पास सरकारी आवास है? गरीब हैं जिनके पास सरकारी योजना के तहत घर है? क्या वो लोग गरीब हैं जो टीन छप्पर में रहने को मजबूर हैं? क्या वो लोग गरीब हैं जो सरकारी नौकरी से घर खेल रहे हैं? ये स्थिति समझिए साहब और आवाज उठाइए। आज यकीनन यहाँ पे आ रहा हूं तो सच्चाई समझ में आ रही है। यकीनन कहना ये मुनासिब नहीं कि किस तरीके से गरीब की डेफिनेशन बताई जाए। क्या ये लोग गरीब नहीं हैं? इनके घर भी जाएंगे, इनकी स्थिति भी दिखेंगे। इमरान भैया, जिस तरीके से स्थिति दिख रही है, यकीनन दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और मन में एक पीड़ा है कि गरीब परिवार के होते हुए भी ऐसी स्थिति हमें बार बार आवाज उठानी पड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है, जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचना पड़ रहा है और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि हम गरीब परिवार के हैं, हम योग्य हैं, तो हमें नहीं दिया जा रहा है। सर, अगर हम भी थोड़ा पैसे वाले रहते तो हम उनको पैसा देते हैं तो हमारा भी आता। जब हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा नहीं आएगा। यही वहाँ का सभासद का नियम है। सभासद अपना वो बना चुके हैं। उनके जो सभासद हैं उनके घर तीन लोगों का है, तीनों भाइयों का है। देख लीजिए, उनके बाप पुलिस वाले थे। सबके पास सरकारी नौकरी, मानी सरकारी नौकरी वालों को भी दिया जा रहा है? सबके पास। अच्छा। जितने लोगों का बोलिए नाम हम गिनती गिनवा सकते हैं, उन लोगों का जितने लोगों का सरकारी नौकरी। तकरीबन कितने परिवार ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है, जो योग्य हैं, आप जैसा समझ रहे हैं? हमारे वहाँ जाके हम तो यही कहेंगे, हम कहेंगे तो कोई विश्वास करेगा नहीं। हमारे गांव में जांच करवा दीजिए, खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना है। हमारे गांव में तो बहुत लोग हैं, किसको हम बताएं? हम बात एक लोगों की होती तो कहते हैं कि हाँ एक लोगों का नाम बता देते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं कि जिसके पास वो खर और डाल के रहते हैं। ये सामने देख लीजिए, खर डाल के इनके पूरी अगर बारिश आ जाती है तो लोगों को सोने के लिए दिक्कत होता है। उनको देख लीजिए, वहाँ अगर बारिश हो जाती है तो रोड पर जाने के लिए दिक्कत होता है। हमारा घर बड़ा ही है। अच्छा, तब भी नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुमको आवास नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? संजीत यादव। क्यों नहीं देंगे? कहते हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए हो। अच्छा, ऐसे विभाजन किया जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है? हाँ, ऐसा कहते हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए हो, तुमको आवास नहीं देंगे, बोलोगी तो तुमको मारेंगे। ऐसे बोला जा रहा है? ऐसे बोलता है वो। हम क्या आवास नहीं देता है, हम मड़ई के तड़ई के घर में रहते हैं, आके चेक इन करो। हम बहुत दिक्कत में हैं, बहुत परेशानी में हैं। बहुत परेशानी में है। मैंने सुना है पानी भर जाता है। हाँ, पानी भर जाता है। मड़ई के घर है,
यहाँ पे छोटे बच्चों को भी लाई हैं, क्यों लाना पड़ा यहाँ पे? अरे अब मजबूरन आना पड़ा, गर्मी है। अच्छा। आवास योजना नहीं मिला, कहने पे नाम आ रहा, बार बार काट दिया जा रहा। हाँ। जब बोला जा रहा था, बोल रहे पैसा जमा करोगी तो मिलेगा। अब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा टीन सेट है, रहने का जगह नहीं है। अगर 10-20 हजार साहब रहते तो यहाँ पे आते, ये समझ लीजिए पहले। अगर 10-20 हजार रहते तो यहाँ पे आते, अपनी आवाज उठाते और हर बार कहते कि हमारे साथ टीन छप्पर है, ये है वो है, तमाम सी चीजें कहते। लेकिन वो धीरे से पैसा दे देते। लेकिन स्थिति साफ है कि आवाज आज उठानी पड़ रही है। बगल में आप तमाम परिवार ऐसे देख रहे होंगे जिनका घर टीन छप्पर और तमाम स्थिति यहाँ पे है। भाई का देख, क्या नाम है भाई? जिस तरीके से स्थिति दिख रही है बड़ी दुखदाई है भाई, और जिस तरीके से सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, ऐसे परिवार भी हमें दिख रहे हैं जो गरीब परिवार हैं, तमाम सी चीजें। आपके परिवार की कैसी स्थिति है? बहुत खराब है हमारे सबसे परिवार। मतलब लोगों से मतलब 20,000 10,000 मांग रहे हैं पैसा, हमारे पास नहीं हो रहा तो नाम काट दिए पे हमारा। घर कैसे स्थिति चलता है? घर कैसे? अरे 2 पैसे यही काम हम करते हैं तो चलता है। पढ़ाई वढ़ाई नहीं? नहीं पैसे की वजह से? बस वही। लेकिन तब भी आवास नहीं। बस नहीं तो इतने दिन से आप लोग आवाज उठाते रहे हैं, हमेशा मिलता रहा? कुछ नहीं क्या? नहीं कुछ नहीं कभी नहीं। नहीं कभी नहीं। इस बार बोले तो वो ऐसे डायरेक्ट पैसे की मांग कर रहे हैं। पैसे की मांग कर दे के वापस देते। पैसे हम दिए थे उनको, 10,000 मांग किए थे, हमने 6,000 दिया। हाँ। फिर वो आज पैसा दिया, फिर कल आके वापस कर दिया मेरा पैसा। बोला तुम्हारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 10,000 रुपया दूंगे तब आएगा, ऐसे बोले। समझे थे अभी आपने उन्हें दिखाया नहीं कि कैसे हमारा घर है? सब आपने उन्हें बताया नहीं कि कैसे मेरा घर है? बगली में घर हमारा नहीं, ये दिनों रात आते जाते रहता है। मेन जगह पे हमारा घर है जो है कटरेन डार के अंदर। लड़का 7,000 रुपया ले लिया संजीत यादव, आवास नहीं दिया। संजीत यादव पूरे बरसात में हम लोग कीचड़ में रहते हैं, पूरे बरसात में। कॉलोनी जाता है जिसका पास 7,000 रुपया ले कोठी लिया, अटारी नौकरी चाकरी सब है, उसके पास 3-3 4-4 कॉलोनी दिया गया। और जिसके पास टीना टप्पर है, घर द्वार चूड़ा है, उसको कुछ नहीं दिया जा रहा। अधिकारी कभी दौरे करने नहीं आए? अधिकारी लोग जाते हैं, इधर उधर पैसा लोग खा लेते हैं, अधिकारी लोग अपने घर निकल जाते हैं। मेन जगह पे हमारा सर एक बात बताइए, हाँ। अगर इंसान एक ही बार में सब जिसका आ रहा सब चारों एक ही साथ में आ रहा है, अगर एक बार में ले लेते तो ऐसा तो है नहीं कि अब ये हमेशा बंद हो जाएगा। बाद में भी तो ले सकते हैं ना। ये चीज 4 जिसके घर में आया 4 आया है। जो गरीब जो गरीब है, जो गरीब तो उसके बाद है, उसके यहाँ पे कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं आया। और जिसके घर भी आया उसके घर 4 आया है। जो सरकारी नौकरी है उसके पास भी आया है। जो सभासद हमारे घर गांव के हैं उनके वहाँ 3 आए और उनके बीबी का भी आया है। कमेंट में जरूर गरीबों की डेफिनेशन बताइएगा और साथ ही आवाज उठाइएगा, क्योंकि आज आवाज उठानी बेहद जरूरी है। एक गरीब परिवार को न्याय की जरूरत है। इन गरीब परिवार के लोगों को आपके सम्मान की जरूरत है। इन गरीब परिवार के लोगों को आपके शेयर की जरूरत है। और इन गरीब परिवार के लोगों को जो आज इतनी मजबूरी में यहाँ आना पड़ रहा है, इन्हें आवाज उठाने की जरूरत है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और यकीनन मुख्यमंत्री के जिले में ये क्या हो रहा है, ये कैसी हकीकत है, ये जरूर आज बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे जो परिवार दिख रहे हैं ना, उनकी आय की कीमत आप जानते ही होंगे। कैमरे के पीछे धनंजय और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। बस कोशिश यही है कि गोरखपुर में बदलाव होना चाहिए। बदलाव इन गरीबों के चेहरे पर खुशी बन के उभरे।